हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस और टॉपिक का नाम है डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिसके ऊपर लगता है वही टैक्स देता है, वो अपने बर्डन को शिफ्ट नहीं कर पाता किसी और के ऊपर। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्सेस का एग्जाम्पल इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। डीमेरिट्स में सबसे जो इम्पॉर्टेंट डीमेरिट्स हैं वो मैंने लिखी हुई है। सबसे पहला आ जाता है अनपॉपुलर। ये जो टैक्सेस हैं ये अनपॉपुलर हैं। क्यों? These taxes are not popular because the taxpayer has to bear their burden directly. इस टाइप के टैक्सेस जो हैं वो काफ़ी अनपॉपुलर हैं, लोगों में मशहूर नहीं होते, बल्कि लोग दुखी होते हैं इस टाइप के टैक्स को, क्योंकि लोगों की जेब से पैसा जा रहा होता है, उनको बड़ा दुख होता है इस टाइप का टैक्स देते हुए। These taxes seems to be more ऑप्रेसिव। उनको लगता है कि हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं ये टैक्सेस। ठीक है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके कमाई करते हैं और सरकार हमारे ऊपर टैक्स लगा देती है। ठीक है, अ लॉट ऑफ अमाउंट हैज़ टू बी पेड इन द फॉर्म ऑफ दीज टैक्सेस। तो इस टाइप के टैक्सेस में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है लोगों का। नेक्स्ट आ जाता है इवेजन ऑफ टैक्सेस। इट इज़ ईजियर टू इवेड दीज टैक्सेस देन द इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा आसान है इसको इवेड करना या इसकी चोरी करना, या फिर सिंपल वर्ड्स में लोग अपना खर्चा ज़्यादा दिखा देते हैं और अपनी आमदनी कम शो कर देते हैं, तो सरकार को पता ही नहीं लगता कि किसकी कितनी इनकम है। और ये गलत मलत अकाउंट्स दिखाने में कौन हेल्प करता है? सीए। ठीक है, अब जो सीए वगैरह ये देख रहा है, मुझे गालियां मत निकालना, मगर बेसिकली सीए का काम ही यही होता है कि टैक्सेस को कैलकुलेट इस हिसाब से करना कि अपने क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचा सके। द टैक्स पेयर्स evade these taxes by making understatement of their income। जो टैक्स पेयर्स हैं वो अपनी स्टेटमेंट जो अपनी जो इनकम है उसको वो दिखाते हैं, अंडर स्टेटमेंट दिखाते हैं। मतलब जो इनकम असल में होती है वो दिखाते नहीं है, कम कर करके दिखाते हैं, और जो कैश में लेते हैं तनख्वाह वो तो दिखाते ही नहीं है कि हमारी इनकम बढ़ी। तो इस हिसाब से जब उनकी इनकम ही कम दिखती है तो फिर टैक्सेस तो कम ही पड़ते हैं ना उनके ऊपर। तो इस टाइप के टैक्स की चोरी होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है और काफ़ी ज़्यादा जो है ये होता भी है। नेक्स्ट आ जाता है डिफिकल्टीज रिगार्डिंग पेमेंट्स। वेरियस डिफिकल्टीज हैव बीन फेस्ड रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ दीज टैक्सेस। इस टाइप के टैक्सेस को भरना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। एक आम इंसान कैसे भरेगा, ऑनलाइन कैसे जाएगा, कई क्लॉजेज होते हैं, किस क्लॉज में उसकी कौन सी इनकम आएगी, बड़ा परेशानी होती है। अ टैक्स पेयर हैज़ टू अप्रोच the income tax official and other officials several times regarding the fixation of the amount to be paid in the form of these taxes। तो जो टैक्स पेयर है उसको काफ़ी बार चक्कर काटने पड़ते हैं, किसके? टैक्स डिपार्टमेंट के, या फिर जो सीए वगैरह है उनके, उनको दिखानी पड़ती है अपनी तनख्वाह के मेरी इतनी तनख्वाह बनी है, ऐसे है, मेरा कितना टैक्स बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ऑल दिस इज़ वेरी इनकन्वीनियंट टू द टैक्स पेयर, और इस वजह से उसे काफ़ी खज्जल ख्वारी होती है, उसे धक्के खाने पड़ते हैं ऑफिसों में जाके, और काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंस रहती है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है अनइकोनॉमिकल। समटाइम्स द कलेक्शन ऑफ दीज टैक्सेस इज वेरी एक्सपेंसिव। गवर्नमेंट को कभी कभी इस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑफिशियल या अपनी ऑफिशियल मशीनरी लगानी पड़ती है, या फिर अपने डिपार्टमेंट खोलने पड़ते हैं, उसमें काफ़ी तनख्वाहें देनी पड़ती है। तो सरकार को इस टाइप का पैसा इकट्ठा करने के लिए, डायरेक्ट टैक्सेस को इकट्ठा करने के लिए सरकार का खर्चा काफ़ी हो जाता है। इफ़ देयर इज़ अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल हु पे only small amount of money as tax, the expenditure on the collection of tax revenue will be enormous। अगर डायरेक्ट टैक्सेस देने वाले कम हैं और सरकार ने डायरेक्ट टैक्स के लिए डिपार्टमेंट बड़े बड़े खोल के बैठे हुए हैं, तो सरकार को उनको तनख्वाहें ज़्यादा भी देनी पड़ेंगी और डायरेक्ट टैक्स कम इकट्ठा होगा, तो सरकार को तो अनइकोनॉमिकल ही हुआ ना। तो फ़ायदा क्या हुआ फिर टैक्स इकट्ठा करने का, जिसमें खर्चा ज़्यादा हो गया और आमदनी कम है। नेक्स्ट आ जाता है आर्बिट्रेरी। देयर इज़ नो स्पेसिफिक मेथड ऑफ लेविंग दीज टैक्सेस। इस टैक्स को लेवी करना या इम्पोज करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। टैक्सेशन ऑफिशियल्स कैन लेवी दीज आर्बिट्रेरीली, तो वो अपने आर्बिट्रेरी तरीके से इसको मतलब लगा देते हैं। एज सच करप्शन बिकम्स रैम्पेंट। जो करप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल है। मान लो मेरी जो इनकम है वो 4.99 लाख है और 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो 5 लाख से 10 लाख जो है उसके ऊपर मान लो 10% टैक्स है। तो मान लो जिस बंदे की तनख्वाह 5 लाख है उसे 10% टैक्स देना पड़ा, मतलब उसकी तनख्वाह में से 50,000 टैक्स से निकल गया, तो वो तो मेरी तनख्वाह से भी गरीब हो गया ना। तो ये आर्बिट्रेरी तरीके के, वो मेरे से उसकी 1,000 तनख्वाह ज़्यादा थी, फिर भी उसको इतना टैक्स पड़ गया, तो 1,000 में वो मेरे से कितना अमीर हो जाएगा। तो ये जो टैक्स के जो रेट सेट करते हैं ये आर्बिट्रेरी तरीके से सेट किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हिंड्रेंस इन कैपिटल फॉर्मेशन।
सच टाइप ऑफ टैक्सेस में डिस्करेज कैपिटल फॉर्मेशन। इस टाइप के टैक्सेस अमीरों पे ज़्यादा लगते हैं, जिससे उनकी सेविंग्स कम होगी और कैपिटल फॉर्मेशन डिस्करेज हो गया, इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होगी। इफ़ द रेट ऑफ दीज टैक्सेस आर वेरी हाई, इट अफेक्ट्स द सेविंग्स एडवर्सली, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अगर इस टाइप के टैक्सेस के रेट्स काफ़ी हाई रहेंगे तो अमीरों की सेविंग्स की परसेंटेज कम हो जाएगी, तो वो इन्वेस्ट कैसे कर पाएंगे, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट आ जाता है एडवर्स इफेक्ट ऑन फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। कैसे? इफ द रेट of direct tax is high in the underdeveloped countries and taxes also imposed या levied on income of the foreigners, then the foreign investors will not like to invest their capital in that country. Simple words में, if the rate of direct tax is high in underdeveloped country, अगर किसी भी कंट्री में, किसी भी अंडरडेवलप्ड कंट्री में टैक्स का रेट काफ़ी हाई है और टैक्सेस फॉरेनर्स की इनकम पे भी लगता है, तो वो फॉरेनर को पागल कुत्ते ने काटा कि जो फलां कंट्री में जाके इन्वेस्ट करेगा। वो तो ऐसी कंट्री में जाके इन्वेस्ट करेगा ना जहाँ पे टैक्स नहीं है या जहाँ पे टैक्स कम है। ऐसी कंट्री में क्यों जाएगा जहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस या इनकम के ऊपर टैक्सेस या जो प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्सेस हैं वो बहुत हाई हैं। दस द रिक्वायर्ड कैपिटल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री मे नॉट बी अवेलेबल। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस कंट्री में फिर FDI या FIIs के जरिए जो पैसा आना था वो आए ना, क्योंकि टैक्स रेट बहुत हाई है। इट विल अफेक्ट द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एडवर्सली। तो अगर बाहर से पैसा नहीं आएगा इकोनॉमी में तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे नेगेटिव असर भी पड़ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है डिफिकल्टी रिगार्डिंग द सोर्स ऑफ टैक्स। कई बिजनेसेस तो ऐसे हैं जिसमें ये नहीं पता लगता कि इनकम कहाँ से आई, सोर्स ऑफ टैक्स क्या था। A major difficulty regarding the direct tax is how to find out a source of taxation through which the burden of tax is not shifted to other individuals. मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैं पहले जिस कॉलेज में पढ़ाता था उस कॉलेज में कॉलेज के बाहर एक छोले कुलचे वाला खड़ा होता था, ठीक है, छोले भटूरे वाला। अब वो सवेर से लेकर शाम तक मैं देखता था, हमेशा उसके पास रश रहता था। तो मुझे तो लगा कि कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इसकी कमाई तो हमारे से भी ज़्यादा है, तो मगर सारा पैसा उसको कैश में आ रहा है। आजकल तो वैसे UPI पेमेंट या गूगल पे, पेटीएम या ऐसे ऐसे शुरू हो गए नेट के थ्रू पैसे, मगर स्कैन करके दिए जाते हैं। मगर ज़्यादातर जो पैसा उसके पास कैश में आता है तो वो तो गोल हो जाता है, सरकार को क्या पता कितना पैसा उसके पास आता है। तो कभी कभी ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है कि जो सोर्स ऑफ मनी है कि इस बंदे के पास इनकम कहाँ कहाँ से आती होगी वो पता लगाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर ऐसे पता लगाने लग गए तो हर एक रेडी वाले के पास तो सरकार का ऑफिशियल खड़ा करना पड़ जाएगा कि इसको कैश में कितना आता है और उसमें कितना आता है। तो ऐसा नहीं होता ना। तो हमेशा किस बंदे की कितनी इनकम है वो पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्राइवेट वालों की, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तो सीधा अकाउंट में ही आती है ज़्यादातर, और प्राइवेट वालों की भी आजकल ज़्यादातर अकाउंट में ही आती है। सच सोर्सेज आर जनरली इनकम एंड वेल्थ। तो इनकम और वेल्थ से उसने कितना पैसा कमाया वो पता नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने शेयर मार्केट से जो कमाया उसका तो पूरा रिकॉर्ड है, पता लग जाएगा मैंने कितना कमाया। मगर अगर मैंने कहीं घर रेंट पे दिया हुआ है और वो रेंट मुझे कैश में देता है तो सरकार को क्या सपना आ रहा है, ख्वाब आ रहा है सरकार को कि भाई मैंने रेंट पे चढ़ाया हुआ है। समझ गए ना बात। तो नेक्स्ट आ जाता है, वैसे मेरा मकान है नहीं, आप ये मत सोचना कि मैंने रेंट पे चढ़ाया हुआ है कुछ, ठीक है ना। नेक्स्ट है नैरो बेस। डायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल इन अ कंट्री। जो डायरेक्ट टैक्स देने वाले लोग हैं वो बहुत कम होते हैं, मतलब काफ़ी कम परसेंटेज ऑफ पीपल डायरेक्ट टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स देती है। अ मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स हैविंग इनकम बिलो अ पर्टिकुलर लेवल रिमेन फ्री फ्रॉम दीज टैक्सेस। ज़्यादातर परसेंटेज ऑफ लोग इस टाइप के टैक्सेस देते नहीं है क्योंकि उनकी इनकम ही कम होती है। जैसे जैसे आपको पता है इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही हैं, तो हर एक देश में 4-5% ही लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और बाकी सब गरीब या मिडिल क्लास होते हैं। सो दीज टैक्सेस हैव अ नैरो बेस। बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग देते हैं। वेरी फ्यू पीपल ऑफ द कंट्री हैव टू बियर द बर्डन ऑफ दीज टैक्सेस। वही कि कम लोग दे पाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं और इसके मेरिट डीमेरिट भी डिस्कस करूँगा। और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए और नंबर वाइज पढ़िए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आने वाला है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।